तो देखिए रुझान सामने आ रहे। जेडीयू अब तक जो रुझान सामने है उसमें सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ रही है जेडीयू, और इलेक्शन कमीशन ने 175 सीटों के रुझान जारी कर दिए हैं, और जिसमें जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 50 पर बीजेपी, 58 सीटों पर जेडीयू, और इसी के साथ ही अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो 10 सीटें, और आरजेडी 30 सीटों पर अभी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो लगातार देखिए जो अभी तक रुझान सामने आए हैं उससे ये सामने आ रहा है कि जेडीयू जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हालांकि बीजेपी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर इस वक्त आरजेडी नजर आ रही है। हालांकि 10 बज चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आंकड़ों में बिल्कुल अपूर्णिता, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, और इस बीच ये मैप निकलकर सामने आ, देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए बढ़त बनाए हुए, आरजेडी बढ़त बनाए हुए यहां नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये बिहार का मैप है, और जो एनडीए है वो किस तरीके से जो है वो पूरा आगे निकले हुए नजर आ रही है। जो भगवा रंग है उसमें आप देख सकते हैं एनडीए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रही है, और ये हरा रंग जो है वो महागठबंधन का देख सकते हैं कि महागठबंधन एनडीए लगभग बराबर इस वक्त जो है बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। और कुछ अन्य घटक दलों को लेकर बात करें वो भी यहाँ पर नजर बनाए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं कुछ सीटों पर, कुछ हिस्सों पर। तो ये बिहार का मैप है, आप इस मैप को देखकर समझ सकते हैं कि जो रुझान निकलकर सामने आया उस रुझान के अनुसार किस तरीके से एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। पुनीता, बिल्कुल, और देखिए इससे ये समझ आ रहा है अभिषेक कि कांटे की टक्कर का मुकाबला अभी देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी बीजेपी के आंकड़ों की बात करते हैं तो देखिए 69, और अगर हम जेडीयू आरजेडी की बात करते हैं तो 57, यानी कि फासला थोड़ा अभी है, लेकिन कांटे की टक्कर देखिए अब तक जो रुझानों में सामने आया कांटे की टक्कर। और ये जो हम आपको मैप दिखा रहे हैं, मैप में देखिए बिल्कुल अपूर्णिता, बिल्कुल जिस तरीके से इस मैप को देखकर समझें तो साफ तौर पर एनडीए बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, लेकिन टक्कर जो है इस वक्त महागठबंधन भी दे रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। जिस तरीके से लगातार रुझान सामने आ रहे हैं, जहां गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे हैं, गोपालगंज से महागठबंधन पीछे, कांग्रेस के नेता पीछे, ये अपडेट सामने आई है। बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं, तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। नतीजों के बीच रुझान जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, 931 वोटों से आगे बीजेपी के सुभाष सिंह, और रुझान है ये, और कई सीटों पर देखिए आगे और पीछे का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा है। और गोपालगंज से कांग्रेस अभी पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं। यानी कि देखिए यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चला है, काफी दिलचस्प, और देखना यही होगा। देखिए फासला नहीं है ज्यादा, 931 वोटों से आगे हैं बीजेपी के कैंडिडेट। हालांकि 900 ज्यादा लंबा फासला नहीं होता है, और जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे होगी हो सकता है कि जो तब्दीली है इसमें जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी के लिए खुशी की खबर है, एनडीए के लिए खुशी की खबर है। और अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन जो है वो अभी कांटे की टक्कर में है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मुकाबला जो है वो काफी अब रोचक हो चला है। लेकिन अलग अलग सीटों की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी के सुभाष सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और अपडेट एक के बाद एक बीजेपी के सुभाष सिंह आगे चल रहे हैं, और साथ ही साथ जो फासला है वोटों का यानी कि 931 वोटों का, तो देखिए ये लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से जो ये रुझान है अब वो बदलेंगे नतीजों में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि धीरे धीरे आप देखिए कि तस्वीर साफ हो रही है, और जो फासला है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं, और आप देखिए कि जो लगातार अब धीरे धीरे प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है, जो कॉन्फिडेंस है वो भी सामने आने लगा है कि आखिरकार किस तरीके से जो गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग जो हैं वो पीछे चल रहे हैं। आप देखिए तो लगातार हम आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो ये रुझान है वो अब नतीजों में तब्दील होंगे। चुनाव आयोग की तरफ से भी लगातार बताया जा रहा है कि किस तरह से जो ये रुझान है वो सामने आ रहे हैं, और 931 वोटों से बीजेपी के जो सुभाष सिंह हैं वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें ये जानकारी, गोपालगंज से कांग्रेस के ओपी गर्ग पीछे चल रहे हैं। तो लगातार अब धीरे धीरे तस्वीर साफ हो रही है, और इसी बीच एक बड़ी खबर, बलरामपुर से एआईएमआईएम जो प्रत्याशी हैं वो
देखिए किस तरह से आगे चल रहे हैं। अब AIMIM 5 सीटें लेकर आई थी, तीसरे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। तो यहाँ देखिए तेज प्रताप यादव जिन्होंने शुरुआत की थी कि धीरे धीरे ऐसा लगा था शायद कि जीत की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फिलहाल अभी पीछे चल रहे हैं। हालांकि देखिए अभी थोड़ा सा आप ये समझिए तारक किशोर प्रसाद जो हैं पूर्व याद होगा आपको, इनके पास डिप्टी CM भी रहे थे, तो आगे चल रहे हैं। जम्मू से बीजेपी की श्रेयसी सिंह आगे चल रही हैं। और इसी बीच बड़ी खबर भी लगातार आपको बता दें कि बलरामपुर से AIMIM प्रत्याशी आगे चल रहे। बिहार में 5 सीटें आई थी चुनाव में, याद होगा अगर आपको। हालांकि 4 ने फिर बाद में RJD जरूर ज्वाइन कर लिया था, लेकिन 689 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। बीच चिराग की पार्टी से संगीता देवी फिलहाल यहाँ पर पीछे चल रही हैं। तो आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं अब वो धीरे धीरे देखिए कैसे बदल रहे हैं। हालांकि एक बात तो ये तय माननी पड़ेगी कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आखिरकार कौन बनेगी इस बार, क्या RJD या फिर JDU या फिर कुछ अलग होगा और बीजेपी इस बार जो बड़ी पार्टी के तौर पर सामने आएगी। ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो देखना बेहद दिलचस्प है। और बिहार चुनाव इस बार अपने आप में ऐतिहासिक रहा है, जिसमें जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, जिस तरह से चुनाव लड़ा गया, वो चुनाव भी अपने आप में खास था। और जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो जेनजी को लेकर भी लगातार बातें कही गई हैं, तो रुझानों में नीतीश सरकार जरूर थी, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए, अच्छा पहले एग्जिट पोल में भी नीतीश कुमार जो हैं वो आगे आए, मतलब कि NDA सरकार बनती हुई नजर आई है। अब रुझानों में भी फिलहाल नीतीश सरकार जो है वो आगे नजर आ रही है। और आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे बदलते हुए नजर आ रहे हैं, जो समीकरण है। हालांकि फाइनली क्या होगा ये देखना तो बेहद दिलचस्प है। और चिराग की पार्टी से देखिए संगीता देवी पीछे चल रही हैं। तो आपको बताएं कि ये आंकड़े, हालांकि आप ये समझिए कि ये जो रुझान है वो नतीजों में कब तब्दील होंगे ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो दावे सामने आ रहे हैं, उन दावों के बाद ये कहना कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी ये दिलचस्प है देखना और समझना। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि ये आंकड़े अगर आप देखें तो NDA जो है वो सरकार बनाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। हालांकि महागठबंधन में अगर आप देखें तो RJD जो है फिलहाल 57 सीटों पर लीड कर रही है। कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा ये भी देखना है। क्या पिछली बार जितनी सीटें जीती थी इस बार उतनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस, या फिर उससे ज्यादा, उससे बढ़त हासिल होगी कांग्रेस को। कांग्रेस ने 60 उम्मीदवार जो है वो अपने उतारे थे इस चुनाव में, तो क्या इस बार का प्रदर्शन होगा। बड़ी बात यह भी है कि NDA में जो प्रदर्शन है पिछली बार बीजेपी का शानदार रहा। हालांकि बड़ा दिल करते हुए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जरूर बनाया गया, लेकिन इस बार क्या जो JDU है एक बार फिर से वापसी करेगी और सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, ये दिलचस्प है देखना। तमाम तस्वीरें जो हैं, पोस्टरबाजी जो जिस तरीके से बढ़ी है पिछले रातों से, हलचल जो बढ़ी है JDU दफ्तर पर, वो यही बता रही है कि उम्मीदें काफी ज्यादा JDU को भी है। तो लगातार आपको बता रहे हैं हम कि किस तरह से जो NDA और जो महागठबंधन है उसमें ये जो आंकड़ों का खेल है वो लगातार काफी तेज होता हुआ, और ये आंकड़े जो हैं फिलहाल बता रहे हैं कि किस तरह से जो सरकार है वो अब बिहार में बनने वाली है। और देखिए हो सकता है कि 2 से 3 घंटे के बाद जो तस्वीर है वो थोड़ी और ज्यादा साफ हो जाए। हालांकि अभी तक तो सिर्फ रुझान है, ये रुझान नतीजों में कितने तब्दील होंगे ये